वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। हम बिस्तरी के बाद औरत की शर्मगाह से पानी निकलना क्या आम बात है? जी हाँ, ये एक आम और फितरी अमल है। अक्सर औरतों में हम बिस्तरी के बाद मनी या रतूबत बाहर आ जाती है। क्या ये पानी नापाक होता है? फ़िक़्ह के नज़दीक औरत की मनी पाक है, लेकिन रतूबत निकलने के बाद वज़ू या गुस्ल के अहकाम लागू हो सकते हैं। क्या इस पानी के निकलने से गुस्ल लाजिम हो जाता है? अगर हम बिस्तरी हो चुकी हो तो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, चाहे पानी निकले या ना निकले। क्या ये पानी हमल न ठहरने की अलामत है? नहीं, सिर्फ पानी निकलने से हमल न ठहरने का फैसला नहीं किया जा सकता। हमल अल्लाह के हुक्म से ठहरता है। क्या हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी निकल जाना नॉर्मल है? जी हाँ, ये आम जिस्मानी कैफियत है और अक्सर ख़वातीन में ऐसा होता है। क्या इस पानी के निकलने से हमल के इम्कानात कम हो जाते हैं? कुछ रतूबत बाहर आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमल ठहर सकता है। क्या औरत को फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए? गुस्ल में ताख़ीर जायज़ है, लेकिन नमाज से पहले गुस्ल ज़रूरी है। क्या इस पानी का कपड़ों पर लगना नापाकी है? एहतियातन कपड़ा धो लेना बेहतर है। क्या ये सिर्फ औरत की मनी होती है? ये मुख्तलिफ रतूबतें हो सकती हैं, जिसे कुदरती नमी या मर्द की नमी। क्या हर औरत में ये पानी खारिज होता है? हर औरत की जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए फ़र्क मुमकिन है। क्या ये बीमारी की अलामत हो सकती है? अगर बदबू, दर्द या जलन हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्या हम बिस्तरी के बाद लेटने से हमल के इम्कानात बढ़ते हैं? कुछ डॉक्टर चंद मिनट आराम का मशवरा देते हैं, लेकिन असल फैसला अल्लाह के हुक्म से होता है। क्या पानी का रंग मुख्तलिफ हो सकता है? जी हाँ, सफ़ेद, शफाफ या हल्का जर्द हो सकता है। क्या इस्लाम में इस बारे में सवाल करना जायज़ है? जी हाँ, दीन सीखने के लिए शरई मसाइल पूछना जायज़ है। क्या औरत की मनी का जिक्र अहादीस में मौजूद है? जी हाँ, अहादीस में औरत की मनी का जिक्र मौजूद है। क्या पानी निकलने से वुज़ू टूट जाता है? जी हाँ, खारिज होने वाली रतूबत से वज़ू टूट जाता है। क्या गुस्ल के बाद दोबारा पानी निकले तो दोबारा गुस्ल फ़र्ज होगा? अगर वो बाकी मादा मनी हो तो बाज़ फुक़हा के नज़दीक सिर्फ वज़ू काफ़ी है। क्या औरत को हम बिस्तरी के बाद पेशाब करना चाहिए? तिब्बी लिहाज से ये मुफीद समझा जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्या ये पानी मर्द की मनी भी हो सकता है? जी हाँ, अक्सर सूरतों में मर्द की मनी में खारिज हो जाती है। क्या पानी निकलने से रोज़ा मुतासिर होता है? रात के वक्त हम बिस्तरी के बाद पानी निकलने से रोज़ा मुतासिर नहीं होता। क्या ये गुस्ल से पहले निकले या बाद में, हुक्म एक ही है। फ़िक़ही तफ़सीलात में इख्तलाफ है, लेकिन वज़ू की तजदीद बेहतर है। क्या इस पानी का आना सेहतमंद तल्लक़ की अलामत है?
आम तौर पर यह फितरी अमल समझा जाता है। क्या हर हम बिस्तरी के बाद ऐसा होना ज़रूरी है? नहीं, हर मर्तबा ऐसा होना ज़रूरी नहीं। क्या औरत की शर्मगाह से सफ़ेद पानी आना नॉर्मल है? जी हाँ, अक्सर सूरतों में ये आम बात होती है। क्या इस पानी की वजह से कपड़े बदलना ज़रूरी है? अगर निजासत लग जाए तो कपड़ा बदलना या धोना बेहतर है। क्या इस्लाम सफाई पर जोर देता है? जी हाँ, इस्लाम तहारत और पाकीज़गी का दीन है। क्या गुस्ल में पूरे जिस्म पर पानी बहाना ज़रूरी है? जी हाँ, गुस्ल में पूरे जिस्म तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। क्या सिर्फ पानी निकलने से हमल रुक जाता है? नहीं, ये बात साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं। क्या औरत को हम बिस्तरी के बाद आराम करना चाहिए? जी हाँ, जिस्मानी सुकून फ़ायदेमंद होता है। क्या पानी निकलने के बावजूद हमल हो सकता है? जी हाँ, हमल मुमकिन है। क्या ये रतूबत हैज़ से मुख्तलिफ होती है? जी हाँ, हैज़ और आम रतूबत में फ़र्क होता है। क्या औरत के लिए गुस्ल में बाल खोलना ज़रूरी है? अगर पानी जड़ों तक पहुंच जाए तो बाल खोलना ज़रूरी नहीं। क्या इस पानी से नमाज नहीं पढ़ सकते? वज़ू या गुस्ल के बगैर नमाज अदा नहीं होगी। क्या इस मामले में शर्म करना चाहिए? दीनी मसाइल सीखने में ज़रूरत के मुताबिक सवाल करना जायज़ है। क्या ज़्यादा पानी निकलना कमज़ोरी की अलामत है? हमेशा नहीं, लेकिन गैर मामूली सूरत में डॉक्टर से रजू करें। क्या हमल के दौरान भी ऐसी रतूबत आ सकती है? जी हाँ, हमल में भी बाज़ औक़ात रतूबत खारिज होती है। क्या औरत की मनी और मर्द की मनी में फ़र्क होता है? जी हाँ, हदीस में दोनों का अलग जिक्र आया है। क्या इस्लाम मियाँ बीवी के तल्लक को जायज़ करार देता है? जी हाँ, निकाह के बाद तल्लक़ात जायज़ और बाइसे अजर हैं। क्या इस पानी के निकलने पर सिर्फ वज़ू काफ़ी है? अगर जनाबत हो तो गुस्ल फ़र्ज होगा, सिर्फ वज़ू काफ़ी नहीं। मियाँ बीवी को इस मामले में क्या एहतियात करनी चाहिए? सफाई, तहारत, नरमी और एक दूसरे की राहत का ख्याल रखना चाहिए। औरत को देखकर नफ्स क्यों जाग जाता है? ये इंसान की फितरी ख्वाहिशात में से है जो अल्लाह ताला ने इंसान में रखी है। क्या औरत की तरफ कशिश होना गुनाह है? नहीं, फितरी कशिश गुनाह नहीं, लेकिन नाजायज़ नज़र और अमल गुनाह हो सकता है। इस्लाम इस बारे में क्या तालीम देता है? निगाहें निजी रखने और पाक दामनी इख्तियार करने की तालीम देता है। कुरान में निगाहों के बारे में क्या हुक्म है? मोमिनों को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। पहली नज़र का क्या हुक्म है? अचानक पड़ जाने वाली पहली नज़र मुआफ़ है, लेकिन बार बार देखना दुरुस्त नहीं।
क्या शैतान भी इसमें किरदार अदा करता है? जी हाँ, शैतान बुरे ख्यालात को बढ़ाने की कोशिश करता है। जिस्म के किस हिस्से से बाल खींचने से मौत वाक़ई हो सकती है? अगर आपको मेरे सवालात के जवाब आते हैं तो कमेंट्स कीजिए। नाक के बाल खींचने से। क्या शैतान दिन में सोता है? नहीं। क़यामत के रोज़ किस इंसान की शफाअत नहीं होगी? मुशरिक की। कौन से नबी 40 दिन तक आग में रहे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बुतों की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? मुशरिक। किस नबी का तख्त हवा में होता था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। क्या रिश्तेदारों को सदका देना अफजल है? जी हाँ, इसका दोहरा अजर मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किस दिन सजदा किया? जुम्मा के दिन। हज़रत आयशा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फ़न के माहिर थे? खत नवीसी के। मदीना के मुसलमानों को क्या कहा जाता है? अंसार। नमाज जनाजा को क्या कहा जाता है? फ़र्ज़ कफ़ाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में सबसे पहले शेर कहने वाले सहाबी कौन थे? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील से कितने बेटे थे? दो बेटे। कुरान मजीद किस रात नाजिल होना शुरू हुआ? शब्बे कदर में। बिस्मिल्लाह कुरान में कितनी बार आई है? 114 बार। सबसे अफजल दरूद कौन सा है? दरूद इब्राहिमी। कौम समूद किस नबी की कौम थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कैदी को कत्ल करने से मना फरमाया? जिसे अमान दी गई हो। मक्का की पहली मस्जिद किसके घर के सहन में थी?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सहन में दज्जाल के लिए कौन सा शहर हराम है? मदीना मुनव्वरा। किसकी वफात पर अहले मिस्र 40 दिन तक रोते रहे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर जानवर ज़बह करते वक्त रहम करने वाले के साथ क्या मामला होगा? अल्लाह इस पर रहम फरमाएगा। सोने से पहले क्या पढ़ने से घर महफूज रहता है? आयतुल कुर्सी। कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन कौन सा है? जुम्मा का दिन। सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाजिल हुई? सूरतुल नसर। कलमा तैयबा के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से। जन्नत का सबसे आला दर्जा कौन सा है? जन्नतुल फिरदौस। मुसलमान की ज़बान से कौन महफूज रहे? दूसरे मुसलमान। हिजरी साल का आगाज किस महीने से होता है? मुहर्रम से। क़यामत से पहले कौन सी चीज गायब हो जाएगी? टिड्डी। खाना काबा को देखने का क्या सवाब है? इबादत का सवाब। क्या तौबा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर है? नहीं, किसी भी वक्त। जादू के असर के लिए कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? सूरतुल बकरा। ज्यादा आजमाइश किन लोगों पर आती है? नेक और ईमान वालों पर। रोजे के साथ किस सूरत की तिलावत करने वाला कभी भूखा नहीं होता? सूरतुर रहमान। क्या बेहोश हो जाने से रोजा टूट जाता है? नहीं। अल्लाह ताला को कौन सी रात ज्यादा पसंद है? लैलतुल कदर। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के कितने निकाह पहले हो चुके थे? 2 निकाह। अल्लाह किस इंसान से मुंह फेर लेता है?
तकब्बुर करने वाले से। गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। इसराइल किस नबी का लक़ब है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का।